नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सही बोलता पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बैंकों की हड़ताल है। आज बैंक कर्मचारी, चाहे वो ऑफिसर कैडर के हों या क्लरिकल कैडर के हों, सबके सब हड़ताल पर हैं। मगर बैंक कर्मचारी हड़ताल पर क्यों हैं? पहली बात तो ये है कि हड़ताल चाहे वो आम पब्लिक की हो, चाहे वो किसानों की है, चाहे वो किसी कर्मचारी की है, हड़ताल कभी भी आम जनता के लिए लाभदायक नहीं है। आम जनता को उसमें परेशानी होती ही है। तो मगर ये इस परेशानी को समझते हुए भी सभी बैंक कर्मचारी हड़ताल पर क्यों हैं? क्योंकि कोई भी कर्मचारी या कोई भी आम व्यक्ति हड़ताल नहीं करना चाहता, वो जब तक कि उसके पास कोई और रास्ता ना बचे। और ये मुद्दा बहुत बड़ा है, जिस मुद्दे के ऊपर आज बैंक जो है आज और कल हड़ताल पर हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा बैंकों से जुड़ा हुआ कम है, आम पब्लिक से जुड़ा हुआ ज़्यादा है। तो ये आम पब्लिक से जुड़ा हुआ क्यों है, इस मुद्दे का हम कारण समझते हैं। किस कारण से ये आम पब्लिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है? आम पब्लिक को चाहिए कि बैंक कर्मचारियों का पूरा साथ इस मामले में दें और साथ किस प्रकार दे सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। मगर पहले हम इस मुद्दे के बारे में थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपने समाचारों में सुना ही होगा कि गवर्नमेंट जो है अमेंडमेंट टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में चेंजेस करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव लेके आए हैं कि वो उसमें चेंजेस कर रहे हैं। और वो चेंजेस क्यों कर रहे हैं? चेंजेस इसलिए कर रहे हैं ताकि प्राइवेट कॉरपोरेट जो हैं बैंकों को खरीद सके, मतलब कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर सके। दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन बैंकों का जो है वो एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है कि सरकार ने इसके लिए कोशिश शुरू कर दी है, मगर अभी तक किसी बैंक का नाम नहीं लिया है, क्योंकि सरकार भी डरती है और क्योंकि सरकार सिर्फ पैसा देख रही है, उनको पैसा चाहिए। ये अपने सभी सार्वजनिक जो भी उपक्रम है उनको बेचकर उनको पैसा कमाने की होड़ लगी हुई है। इसलिए सरकार को पैसा चाहिए, वो इस कदम से पीछे हटने को तैयार भी नहीं है, मगर किसी भी बैंक का नाम लेने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार को इस बात से डर लग रहा है। दोस्तों, जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप है, आरबीआई का इंटरनल वर्किंग ग्रुप है, उसने सलाह दी थी कि कॉरपोरेट्स को सरकारी बैंकों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कॉरपोरेट्स को सरकारी बैंकों को खरीदना चाहिए। और अब इसका ये समझें कि इसका कारण क्या है। और एक आज के अखबार में भी खबर आई है कि नितिन गडकरी जी कहते हैं कि हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए आम जनता से, गरीब लोगों से 6% पर पैसा लेंगे और उस पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे। दोस्तों, ये दोनों समाचार, जो कि एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप की सजेशन और ये गडकरी साहब का आज का ताज़ा बयान, दोनों के मायने क्या हैं? दोनों के मायने ये हैं कि आज की तारीख में बैंक, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉरपोरेट का बहुत ज़्यादा एनपीए हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा जो है एनपीए की तरफ जा रहा है कॉरपोरेट्स का, इसलिए बैंक कॉरपोरेट्स को लोन देने में हिचकिचा रहे हैं और उन्होंने अपने नॉर्म्स जो है वो कड़े कर दिए हैं ताकि आगे जो है हमारे लोन डिफ़ॉल्ट ना करें। और दूसरी चीज़ ये किया है बैंकों ने कि वो कॉरपोरेट लैंडिंग की जगह पे अब रिटेल लैंडिंग की तरफ जा रहे हैं। रिटेल लैंडिंग का मतलब है कि वो आम पब्लिक को लैंडिंग कर रहे हैं, जिसमें आम पब्लिक को केसीसी के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, दूसरा मकान बनाने के लिए, कार खरीदने के लिए, टू व्हीलर खरीदने के लिए, या फिर उसको पर्सनल यूज़ के लिए लैंडिंग करने में की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, कॉरपोरेट लैंडिंग को कम कर रहे हैं। जब कॉरपोरेट लैंडिंग कम हो रही है तो अब कॉरपोरेट्स के पास क्या रास्ता है? दोस्तों, ये जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप के 2 मेंबर, एक आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ केवी कामत और बंधन बैंक के चंद्रशेखर घोष, इन्होंने सलाह दी है कि कॉरपोरेट्स बैंकों को खरीद लें। अब कॉरपोरेट्स बैंकों को खरीदें क्योंकि बैंक उनको अपनी शर्तों पे लोन दे रहे हैं, जबकि अगर वो कॉरपोरेट्स के हाथ में चले गए तो वो खुद अपनी शर्तों पे खुद को लैंडिंग कर सकते हैं। जैसा कि अब कुछ प्राइवेट बैंक हैं, जैसे कोटक बैंक है, बंधन बैंक है, वो 6% इंटरेस्ट रेट पे आपका सेविंग ले रहे हैं। सेविंग का जो पैसा है, डिपॉजिट है, वो 6% पे ले रहे हैं। दोस्तों, 6% पे आपके सेविंग अकाउंट्स को वो खोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये समझें कि जितना ज़्यादा इंटरेस्ट
उतना ज़्यादा रिस्क, क्योंकि वो बैंक कब डूब जाएं कोई भरोसा नहीं है। इसलिए वो 6% आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब 6% इंटरेस्ट का मतलब ये है कि वो आपसे डिपॉजिट नहीं ले रहे, वो आपसे सीधा लोन ले रहे हैं। वो सरकारी बैंकों से लोन लेने की बजाय आम पब्लिक से लोन ले रहे हैं, और ये लोन आम पब्लिक के लिए बहुत रिस्की है। जो पैसा सरकारी बैंकों के अंदर पब्लिक का जमा है, और पब्लिक उसमें जब जमा करती है पैसा, तो वो पैसा जमा ये सोच के करती है कि मेरा पैसा यहाँ पर सेफ है, मेरे पैसे को किसी तरह से नुकसान नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे एक ध्यान देने के लायक ये भी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी बोला था कि हम 5 लाख रुपए तक का बीमा डिपॉजिटर को दे रहे हैं, कि अगर उसका अगर कोई बैंक डूबता है तो हम 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस उसको दे रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपके पैसे को डूबने पर आपको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जा रहा है। ये इंश्योरेंस नहीं दिया जा रहा कि बैंक नहीं डूबेगा, क्योंकि जो सरकार है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, और प्राइवेट बैंक डूबेंगे या नहीं डूबेंगे इसका एश्योरेंस गवर्नमेंट भी आपको नहीं दे रही है। इसलिए दोस्तों, ये मुद्दा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। अब इसमें क्योंकि ये इंटरनल वर्किंग ग्रुप की ये जो थी सजेशन थी कि कॉरपोरेट्स जो है ये बैंकों को खरीद सकते हैं, तो इसके ऊपर जब आरबीआई के गवर्नर से क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि जो हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैं राजन जी और आचार्य जी, दोनों ने इस स्टेप को, इस इंटरनल वर्किंग ग्रुप के इस सजेशन का कंडेम किया था, उसकी खिलाफत की थी कि ये एक गलत स्टेप है, क्योंकि अगर ये आम जनता का पैसा कॉरपोरेट्स के हाथ में गया तो वो पैसा सेफ नहीं रहेगा। तो जब इसकी चारों तरफ से आलोचना हुई तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं, उन्होंने ये कहा कि हम कॉरपोरेट्स के लिए अभी कोई रेड कारपेट नहीं बिछा रहे कि कॉरपोरेट्स जो है सरकारी बैंकों में आए। मगर अब ये है कि आरबीआई के गवर्नर ने, जो प्रेजेंट गवर्नर हैं, उन्होंने भी मना कर दिया है कि हम कॉरपोरेट्स को बैंकिंग सेक्टर में नहीं लेके आ रहे हैं, और जो सरकारी बैंक है वो उनको नहीं बेच रहे हैं। हमारे फॉर्मर गवर्नर राजन जी और आचार्य जी ने भी यही बात कही है। और जब निर्मला सीतारमण जी से पूछा गया इस बारे में कि क्या आप कुछ बैंकों को प्राइवेट कर रहे हैं, वह बैंक कौन से हैं, तो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी ये क्लियर कर दिया कि हमने अभी तक किसी बैंक का नाम फाइनल नहीं किया है। तो दोस्तों, ये समझ में नहीं आ रहा कि फिर सरकार को ये सलाह दे कौन रहा है, सरकार किसकी सलाह पर ये काम कर रही है कि वो इन बैंकों को प्राइवेट करना चाह रही है। तो ये एक बहुत समझने की बात है। अब हम गडकरी के बयान के ऊपर आते हैं, जो गडकरी ने आज ही बयान दिया कि गडकरी जी का बयान है कि हम आम पब्लिक से पैसा लेंगे और वो इंफ्रास्ट्रक्चर में वो रोड्स बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे और उनको 6% ब्याज देंगे। दोस्तों, ये 6% डिपॉजिट, आप जो है 6% पर डिपॉजिट नहीं दे रहे बैंक को, आप उनको लोन दे रहे हैं। और जैसे कि सिस्टम है कि इन प्रोजेक्ट्स में 40% गवर्नमेंट और 60% कॉन्ट्रैक्टर का पैसा लगा होगा। तो दोस्तों, जो 60% कॉन्ट्रैक्टर का पैसा है, अब वो अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है, अगर वो प्रोजेक्ट हमारा सही से काम नहीं करता है, तो कौन आपको 6% रिटर्न वापस करेगा? क्या आपका पैसा सेफ है? तो ये समझने की बात है। इसी तरह से जब कॉरपोरेट्स के हाथ में सारा का सारा बैंक चले जाएंगे तो आपका पैसा कैसे सेफ रहेगा? दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखें। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं यूनियन से भी कहूँगा इस बारे में कि आप हड़ताल कर रहे हैं, मगर आप जब तक कि आम पब्लिक को इसके साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि वोट की चोट ही आज की तारीख में सबसे बड़ी चोट है। आज की तारीख में जो सरकार है वो वोट से डरती है। वोट के अलावा उसको डराने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास टैंक नहीं है कि आप कोई लड़ाई कर लोगे। आप सिर्फ उसको वोट से डरा सकते हैं। वोट से बड़ा कोई हथियार नहीं है। इसलिए आप आम पब्लिक को समझाएं, आम पब्लिक के साथ जुड़ें, आम पब्लिक को अपने साथ जोड़ें और बैंकिंग में प्राइवेटाइजेशन का पूरी तरह से विरोध करें। और इसके लिए आपको बैंक में जो आम पब्लिक को ये बताना है कि जो सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रही है बैंकों को, उसको बिल्कुल भी वोट ना करें। दोस्तों, वोट ही वो हथियार है जो आपको जिता सकता है। इसके अलावा आपको कोई भी हथियार नहीं जिता सकता। जय भीम, जय भारत।